भाई, आपकी दुकान पर लिखा हुआ है यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं आया। जरा थोड़ी सी शांति दे दो। भाई, यहाँ शांति नहीं मिलती। तो भैया किस दुकान पर मिलेगी? किसी भी दुकान पर ये नहीं मिलेगी। यह कोई बिकती थोड़ी है। बिकती होती तो हम यहाँ ना बेचते। ठीक है भाई, मैं कहीं और जाता हूँ। दुकानदार के पास तो शांति की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं सेठ जी के पास जाता हूँ। जय श्री राम सेठ जी। जय राम जी की भाई। कहो, आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं शांति की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास धन संपत्ति, कार, बंगला, अन्य सुख सुविधाओं को कोई भी कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास तो शांति की कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे थोड़ी सी शांति दे दीजिए। भाई अशांतमल, यह तो तूने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं, लेकिन पैसों से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूमकर आया हूँ। पर भाई, वास्तव में तो जो समस्याएं तुम्हारी हैं वही मेरी भी हैं। ज्यों-ज्यों मेरे पास भौतिक साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है, ना ही मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो इसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी ही, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। अरे सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी मुझे भी देकर जाना। अच्छा, भूल मत जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अरे यहाँ तो कोई बात ही नहीं बनी। चलो मैं राजनेता जी के पास जाता हूँ, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए। नेताजी राम राम। राम राम भाई। कहो, सब कुशल मंगल तो है? नेताजी, और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मन में शांति नहीं है। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा है कि यदि आप जीत गए तो जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मेरी तो एक ही ज़रूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे, ये कमबख्त ऐसी चीज लेने आया है जो स्वयं मेरे पास ही नहीं है। मैं खुद ही अशांत हूँ। पिछले 3 दिन से तो मैं सोया भी नहीं हूँ। oh, no! और अब तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई हैं। हाँ भाई अशांतमल, मैं कहीं विचारों में खो गया था। भाई देखो, यह विषय ऐसा है शांति का, जिसकी मेरे पास भी कोई बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भैया। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले रहेंगे। कभी भी आना। अभी तो मुझे एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है। क्षमा करना भाई। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बता के जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? चलो कोई बात नहीं, मैं वैज्ञानिक जी के पास जाता हूँ। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू? भाई, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है। मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे, इसलिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं। हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही हैं। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को शांति मिल जाए? देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार करके जनता का जीवन सुखी, शांत और समृद्धि वाला बनाने का प्रयास करते हैं। पर अफसोस, ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाते।
आज सब सुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए देखो एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, पर अफसोस हमारी इन सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी मानवता को ही भयभीत कर दिया है। हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बैठाना, लेकिन सबको बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। अपने आविष्कारों का यह विनाशकारी परिणाम देख देख कर मेरा सिर अशांति की पीड़ा से फटा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि हमारे एक छोटे से प्रयास ने ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को ध्वस्त कर दिया था। तो आज तो हमारे पास दुनिया को सैकड़ों बार ध्वस्त करने जितनी सामग्री बनी पड़ी है। जब ये सामग्री प्रयोग होगी ना, तो दुनिया का क्या हाल होगा? ऐसे में शांति का प्रश्न तो सारी दुनिया के सामने खड़ा है। कैसे मिलेगी शांति? क्या होगा दुनिया का? पानी ही पानी, पानी ही पानी। ओहो बाप रे, यह तो मेरे से भी अधिक अशांत है। यदि कहीं शांति मिली तो सबसे पहले इसी को देकर आऊंगा। यह तो मेरे से भी बड़ा शांति का भिखारी है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं महात्मा जी के पास जाता हूँ, वही मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे। महात्मा जी कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। महात्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं, आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं। महात्मन, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फलस्वरूप थोड़े बहुत लोगों को थोड़े समय के लिए तो शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहाँ सारी दुनिया को सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है, तो वह तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म, मृत्यु, कर्म और फल के अधीन हैं। यह कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। फिर महात्मा जी, मुझे परमात्मा का पता बताइए। वह कौन है, कहाँ रहते हैं? महात्मा जी, मुझे बताइए कि वह परमात्मा मुझे कहाँ मिल सकता है? देखो बच्चे, मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास है। तुम वहाँ चले जाओ और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलो, तो मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ही चलता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। आहा, यहाँ तो बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ तो दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। नमस्ते बहन जी। ओम शांति भाई। कहो भाई, कैसे आना हुआ? भगवान के घर में आपका स्वागत है। बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता रहा, फिर भी मुझे शांति कहीं नहीं मिली। जहाँ भी गया निराशा ही हाथ लगी। मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। क्या आप मुझे उस शांति के दाता का परिचय देंगी? हाँ भाई, अब आप ठीक स्थान पर पहुँच गए हो। वास्तव में सच्चा शांति दाता तो एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है।
वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण कर्म फल के अधीन नहीं हैं। आज इंसान ने सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं, इनमें इंसान शांति की खोज कर रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुट जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो संस्था द्वारा सिखाया जाता है। आप भी इस राजयोग को सीखकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह राजयोग हमारे हर सेवा केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। अरे क्या बात है, इतनी अमूल्य प्राप्ति और वो भी बिना मूल्य। मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें। धन्यवाद।